जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। प्राचीन समय में ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकते थे या करते थे, उसका ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। एक तारक अष्टांग योग है आसन। आसन के बाद में क्या लगाते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग। इन अष्टांग योग के बिना भी इनकी आवश्यकता नहीं है। इसके बिना भी जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। ये दिव्य दृष्टि का तारक योग होता है। कौन सा योग होता है? ये पुतलियों का कार्य है। ये पुतलियां है ना, ये पुतलियां जब खुली रहती है तो हमें देखो ये सब दिखाई देता है। लेकिन जब ये इन पुतलियों को बंद कर देते हैं, ये है पुतलियां, ये दो भौहें हैं, ये दो भौहें ना, ये देखो, ये और इनको भौहें कहते हैं। और ये भ्रकुटी कहते हैं। क्या कहलाती? इस भ्रकुटी के अंदर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए। शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके अंतर्मन और बाह्य मन को भी शुद्ध कर लेना चाहिए। और उसके बाद में यूं बैठ जाओ। ऐसे कैसे बैठ गए? और अपनी दृष्टि को जो है दो प्रकार की होती है ना, एक तो बाह्य दृष्टि और एक अंतर्मन की दृष्टि है। बाह्य दृष्टि से तो ये हमारे को ये दिखाई देगी। बाह्य ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड है ना, ये हमारा पिंड ब्रह्मांड है। और एक आगे ऊपर का ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र है, ये भी बाह्य ही है। लेकिन हमारे अंतर मन में भी सूर्य चंद्र है। उनसे जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। तो ये ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ करके आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखनी है। और फिर जो है अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करने से ये जो जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे से शरीर के सारे अवयवों का ज्ञान हो जाता है नहीं, उसी प्रकार में इन आंखों के अंदर ऐसी चमक, ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाश, और जिसे कहते अंतर्दृष्टि। कौन सी दृष्टि? वो अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है जो ऋषि मुनियों को प्राप्त थी। और वो अंतर्दृष्टि प्राप्त होने से ऋषि मुनि क्या करते थे? भूत का भी उनको ज्ञान हो जाता था। वर्तमान में अब क्या होने वाला वो भी ज्ञान, और भविष्य में क्या होगा इसका भी ज्ञान हो जाता था साधक को। और वे दूसरों को भी बता देते थे कि भाई यह होगा है। तो ये एक त्राटक नाम की विद्या है। कौन सी विद्या? त्राटक का मतलब किसी भी चीज को टकटकी लगा करके देखना। क्या करना? टकटकी लगा करके किसी को देखना। तो उससे लगातार ये कार्य करने से ये चमक आ जाती। किसमें? आंखों के अंदर। चमक का मतलब दिव्य चमक, साधारण चमक नहीं। एक तो साधारण चमक होती और दिव्य चमक होती, एक अलौकिक चमक होती है। इसका आपको ज्ञान करा रहा हूं। अलौकिक चमक होती, वो आवाज जो आ जाती। ध्यान करके सूर्योदय होता है, सूर्य त्राटक होता है। सूर्य त्राटक का मतलब सूर्योदय होता है जिसमें गोल घेराई दिखाई देता, किरणें वगैरह नहीं। उसके समय में आप शुद्ध होकर के, ध्यानस्थ होकर के, और किसी प्रकार की डालियां वगैरह वृक्षों की नहीं हो, वहां बढ़ जाइए। और बढ़ करके किसकी ओर दृष्टि जमाओगे? सूर्य की ओर। किसकी ओर? और सूर्य की ओर 2 सेकंड तक, ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं देखना, 2 सेकंड तक सूर्य की ओर दृष्टि जमाओ और आंखें बंद कर। आंखें क्या कर लो? बंद कर लो। और फिर सूर्य की ओर आंखें खोल के फिर सूर्य की ओर दृष्टि जमाओ, फिर आंखें बंद करो। फिर इस तरह से 10-12 बार करना। कितने बार करना? रोज 10-12 बार करने से
सूर्य में ऐसी आंखों में आपकी चमक। और फिर क्या होता है, अभ्यास देखो, सतत अभ्यास, जब 20 दिन आप अभ्यास करोगे उसके बाद की स्थिति बता देता। अब जो है 20 दिन आपने साधारण अभ्यास कर लिया, अब उसके बाद में क्या करना है, आप जो है सूर्य की ओर देखिए। प्रातःकाल हो, दोपहर में नहीं, मध्याह्न में नहीं, केवल प्रातःकाल में देखे और टक टक लगा करके देख रहे हैं। 2 सेकंड से अब ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा है। और तुरंत आप जो है पीछे मुड़ जाओ। क्या कर दो, शीघ्र ही पीछे मुड़ जाओ। पीछे मुड़ने से आपको जो है ये गोलाकार दिखाई देगा सूर्य का, और उसमें शब्द किरणें आते हैं, शब्द किरणों के युग गोले, कितने गोले, वो गोले दिखाई देंगे। और उसके बाद में आप और अभ्यास करोगे तो वो शब्द किरणों के गोले भी बंद हो जाएंगे, और केवल प्रकाश, बाधा रहित, किसी प्रकार की बाधा नहीं, बाधा रहित चमचमाट करता हुआ प्रकाश। और फिर ऐसा प्रकाश अलौकिक, ज्यादा अभ्यास करोगे नहीं तो अलौकिक प्रकाश, लोक में नहीं होता, वो स्वर्ग में जो प्रकाश होता है, महाजन तथ्य लोग, वो उसमें जो प्रकाश होता है वो आपको दिखाई दे देगा। और इसे ये बाह्य हो गया, लेकिन अब अंतर का बताता, इसका सिद्ध हो गया। कैसे करोगे, आप कोई जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, आप उसकी ओर दृष्टि डालोगे तो आपकी इस नाटक को करने से इतना अभ्यास होगा कि उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, किरणें, विद्युत किरणें की तरह उसकी गर्दन पड़ेगी, और मुड़ करके पीछे देखेगा। फिर आप जाओ, फिर करो, तो पीछे मुड़ करके देखेगा, आपके इतने वशीभूत हो जाएगा कि आप कहोगे जैसा वो करने लग जाएगा। इतना इसका प्रभाव, इतनी चमक इसमें। और ऋषि मुनि क्या करते थे, आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा कि वो जो है ये अग्नि तपस्या करते थे। अग्नि अपने आश्रम के अग्नि हर समय जली रहती थी, उसके सामने बैठते थे, और उनके सामने बैठने से उनकी आंखों में ज्योति जलती रहती थी, और उसके अंदर देखने से उनकी आंखों में इतनी चमक पैदा हो जाती थी, इतना वशीकरण पैदा हो जाता था कि सिंह भी आकर के वहां उनके ऊपर बैठ जाता, उनके पास में बैठ जाता, कुछ भी नहीं करता। ये इतना प्रभाव इसका पड़ता है। अब मैं बताता हूँ अंतर्चक्षु, क्या बताता हूँ, ये अब बता दिया मैंने आपको। अब आंखें बंद करके सूर्य और तारक मंडल का कर लेते हैं, चंद्रमा का भी इस प्रकार ताटक मैंने बताया, इस प्रकार रात को सो जाना, सो करके सिर्फ आकाश की निरभ्र आकाश, निर्भर का मतलब बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आकाश की देखना, और फिर पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना। किसको देखना, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते काफी दिन ये प्रयास करने से 16 कलाएं, चंद्रमा में कितनी होती है, प्रकाश की 16 कलाएं होती है। उस 16 कलाओं के अंदर दिव्यता जो होती है, जो चमक होती है, जो प्रभाव होती है, वो सब आपकी आंखों के अंदर आकर्षण शक्ति से, कौन शक्ति से, आप उधर देखोगे आकर्षण शक्ति से आप में उसमें आ जाएगी है। और इसके बाद में आप तारामंडल का भी, चंद्रमा से भी दूर तारा नक्षत्र होते हैं, इनके से भी तारामंडल का भी आपको अभ्यास हो जाएगा। अब मैं अंतर्मन का बताता हूँ। अब देखो भाई, ये तो ब्रह्मांड का होता है। अब आपका शरीर है, ये भी तो पिंड ब्रह्मांड है रे, क्या है, यही तो पिंड ब्रह्मांड है। और इसके अंदर आप ध्यानस्थ होकर के प्रातःकाल स्नान आदि करके बिल्कुल शांत वातावरण में घर में बैठ जाइए। बैठ करके ये देखो, ये ऐसे लगा देना, या ये मुद्रिका ये ऐसे बैठ गए है, और बिल्कुल 90 डिग्री कोण में आपका होना चाहिए। और बैठ करके फिर आप ध्यान, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यानस्थ हो जाए। और ध्यानस्थ होने से मन और ये जो प्रकाश एक हो जाता है। अरे ये जो है इंद्रियों से परे, ये हम खुली आंखों से तो आकाश कौन, चंद्रमा कौन देखते हैं, सूर्य कौन देखते हैं, तो इंद्रियां हैं, आंख रूपी इंद्रिय है, इनसे दिखाई देता है। लेकिन अंतर मन में इंद्रियों से परे
इंद्रियों से आगे है, और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ऐसे बैठने से मन भी एकाग्र हो जाए। क्या हो जाएगा? और मन, फिर आप बैठोगे तो अंतर मन में आपका सारा एक दिव्य दृष्टि पैदा होगी, एक विश्व का ज्योतिषमती पैदा होगी। विश्व का ज्योतिषमती का मतलब शौक रही, ऐसी ज्योति जो कहीं नहीं होती है, वो ज्योति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। अभ्यास करने से हो, आप देखोगे 1-2 दिन में नहीं, ज्यादा अभ्यास करने से होगा, और विश्व का ज्योतिष के बाद में एक और ज्योति प्रकट होगी, जिसे कहते हैं ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा। क्या कहते हैं जिसको? ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, सत्य बुद्धि, सत्य प्रकाश, एक अलौकिक मन और प्रकाश के संयुक्त होने से जो चीज पैदा होगी वो ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा कहलाएगी। और उससे क्या होगा? एक अलौकिक प्रकाश, उसमें ऐसी दिव्यता प्राप्त हो जाएगी आपकी आंखों के अंदर। किसके अंदर? कि आंखों के अंदर ऐसी दिव्यता, ऐसी अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाएगी कि आपको 14 भवन के आप दर्शन कर सकते हैं। 14 भवन के अंदर, आकाश के अंदर, पाताल के अंदर, महलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, सब लोक में जो चीजें हैं जड़ चेतन, सब आपको दिखाई देने लग जाएगी। इतना इसका है अंतर त्राट करने का अभ्यास से दिव्य, और दिव्य से दिव्यतम, केवल दिव्य नहीं, इससे भी आगे की स्थिति दिव्यतम, दिव्यतर, ये दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। और मैं कल आपको आगे की बातें और बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, कुंडलिनी माता।